सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आती है कि आपका जो मोबाइल है स्विच ऑफ हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर वो चार्ज हो जाता है, उसके बाद हटाते हैं तो फिर ऑफ हो जाता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं बैटरी ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद देखते हैं बैटरी फिर कम हो जाती है। ये आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। बीच में अपने आप ही स्विच ऑफ हो रहा था और फिर चार्जिंग पे लगाओ तो ऑन हो जाता था, देखता था फिर बैटरी ज़्यादा हो गई है, ऑन ऑफ का वॉल्यूम के प्ले बटन को ऊपर नीचे करते हैं तब ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली ये सब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है टैक्स से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये देखिए वीवो का मोबाइल है, इसमें देखिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम आ रही थी। आप थोड़ी देर बाद जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता था, चार्जिंग पे लगाता था तो ऑन हो जाता था, चार्जिंग ऑन है तो काम कर रहा है, चार्जिंग से हटाता हूँ तो स्विच ऑफ हो जाता था, वॉल्यूम के प्ले बटन ऑन ऑफ कर रहा हूँ तब स्विच ऑफ हो जाता था। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें मैंने मोबाइल रिपेयर शॉप में जाके दिखाया, कई लोगों ने कुछ और कहा, कई लोगों ने कहा कि बोर्ड ख़राब है, कई लोगों ने कहा मदरबोर्ड रिपेयर होगा, कई लोगों ने कुछ और कहा, कई लोगों ने कहा पोर्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम थी बैटरी की। यस माय फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम थी बैटरी की। जो बैटरी की बेसिकली जब भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, थोड़ी देर बाद आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो ऑन हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, और थोड़ी देर बाद चार्जिंग ज़्यादा है, उसके बाद एकदम कम हो जाती है। अगर वो प्रॉब्लम्स आनी आपकी शुरू हो गई हैं तो उसमें बेसिकली बैटरी की प्रॉब्लम है। बैटरी में बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप बैटरी रिप्लेस कराएं तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, बैटरी में आपको वारंटी मिलनी चाहिए, 6 महीने से लेकर 1 साल तक की उसमें वारंटी होनी चाहिए। और अगर आप ओरिजिनल डलवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ओरिजिनल बैटरी डलवाइए। अगर किसी कंपनी की भी डलवा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर वारंटी होनी चाहिए और कंपनी भी ब्रांड होनी चाहिए, और जो शॉप से आप करवा रहे हैं तो उसको प्रॉपर वो आपकी डेट आपके बैटरी पे लिख के दे, ताकि पता चले कब बैटरी ली गई थी, और उसकी प्रॉपर आपकी वारंटी आपको मिले, जो कि 6 महीने से लेकर साल तक की वारंटी होनी चाहिए। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होना, ऑन होना, थोड़ी देर बाद देखो तो बैटरी चार्जिंग पे लगाओ तो चार्ज हो जाना, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बेसिकली बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी रिप्लेस कराओ। बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई शॉपकीपर्स आपको बोल देते हैं बोर्ड की प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, तो उनकी बातों में ना जाके एक बार जरूर चेक करो, अपने आप खुद चेक करो कि बैटरी की प्रॉब्लम है या बोर्ड की प्रॉब्लम है, सामने खड़े होकर काम कराओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी सारी जानकारी जो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था ताकि आप लोगों को भी पता चले और सही डिसीजन ले पाए। ऐसी टैक्स से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आएगी। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को शेयर करिए।